जिसको भी आप पकड़ते हैं कहते हैं कि वो व्यक्ति पागल है। अगर हमारे लोग पागल हो जाए तो फिर पता नहीं हमारे लोग क्या कर बैठे। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे हैदराबाद का या तेलंगाना का वातावरण खराब हो। जिसने व्यक्ति ने ये कांड किया उसको अरेस्ट करे और तुरंत मस्जिद हो, दरगाह हो या कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर सभी जगह कैमरे लगाए। ये हमारे रेवंत रेड्डी जी से और पुलिस अधिकारियों से मेरा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद का ओल्ड सिटी जो हमेशा अपनी रवादारी, तहजीब और गंगा जमनी कल्चर के लिए जाना जाता है, एक बार फिर तशद्दुद और बेचैनी का माहौल से गुजर रहा है। कल की रात पुराने पुल के इलाके में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। रात के देर गए दो ग्रुपों के दरमियान तनाव और अचानक शिद्दत इख्तियार कर ली और देखते ही देखते पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और हंगामा शुरू हो गया। पुराना पुल जैसे घनी आबादी वाले इलाके में जब अचानक हंगामा होता है तो इसका असर सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहता। पत्थर चले, खड़ी हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और माहौल इतना खराब हो गया कि लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद करने पड़े। कई फैमिलीज रात भर खौफ के साए में जागती रही क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। इस हंगामे के दौरान मजहबी निशानात को भी नुकसान पहुंचाने की इतलात सामने आई है। कई जगहों पर झंडे फाड़े और एक दरगाह के करीब कब्रों की बेहुरमती जैसे वाकयात की बातें कही जा रही है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। जब पुलिस ने हालत को काबू पाने की कोशिश की तो उन पर भी पत्थर फेंके गए, जिसमें कुछ पुलिस जवानों को भी चोट लगने की खबर सामने आई है। यह मंजर सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं बल्कि शहर के अमन पर सीधा हमला है। हंगामे के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। गोशा महल का एमएलए राजा सिंह ने पुराना पुल के इलाके का दौरा किया और एक मंदिर में जाकर पूजा के बाद एक वीडियो और ट्वीट किया, जिसके अंदर इसने कहा, रात तकरीबन 1 बजे के करीब छत्रपति शिवाजी महाराज के दरवाजे के पास मौजूद मां भवानी के मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और भगवान के बैनर्स को फाड़ दिया गया। इसने इस वाक़े के इंतहाई कंडेम बताया और कहा कि इससे मजहबी जज्बात को गहरी ठेस पहुंची है। राजा सिंह ने अपना बयान में यह भी कहा कि हैदराबाद शहर में इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं जो बहुत अफसोसनाक है। इसका कहना है कि अगर हुकूमत और प्रशासन ने वक्त रहते सख्त कदम नहीं उठाया तो हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। इसने मुतालबा किया है कि जो भी हंगामा और तोड़फोड़ में मुलव्विस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही तमाम मजहबी मकामात की हिफाजत को पूरी तरह से यकीनी बनाया जाना चाहिए। इसके मुताबिक माशरे में अमन, सद्भाव और आपस में भाईचारा कायम रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अब ये बातें राजा सिंह की जुबान से निकल रहे जो हमेशा भड़काऊ भाषण देते रहता था। खैर, इसने आगे कहा है कि और हर किस्म के गैर समाजी हरकतों को कानून के मुताबिक सख्ती से रोका जाना चाहिए। इस बयान के बाद शहर में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले। कुछ लोगों ने इसे गुस्से और दर्द का इजहार बताया, जबकि कई शहरियों और सामाजिक तंजीमों ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह का बयान इतना नाजुक वक्त में अमन कायम करने के लिए मददगार होते हैं या फिर तनाव को और बढ़ा देते हैं। अवाम के एक बड़े हिस्से का कहना है कि जब शहर ऑलरेडी टेंस माहौल से गुजर रहा है तो जिम्मेदार आवाज़ों की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस पूरे मामले पर हैदराबाद पुलिस ने कहा है कि सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है। हंगामे के तुरंत बाद पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर किया, सेंसिटिव इलाकों में एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय की गई और लगातार पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई। पुलिस अफसरान का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए और जो भी कानून तोड़ता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने यह भी वाजे किया है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना इनकी पहली जिम्मेदारी है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ओल्ड सिटी के रहने वालों में इस वाक़े के बाद गहरी चिंता देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि बार बार होने वाले ऐसे वाक़यात हैदराबाद की पहचान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह शहर किसी एक कम्युनिटी का नहीं बल्कि सबका है और यहाँ होने वाले हर वायलेंस सिर्फ किसी एक तबके का नुकसान नहीं बल्कि पूरे शहर के अमन और यूनिटी पर हमला है। आपको बता दूं कि मज़ार पर भी हमले हुए हैं। मज़ार के अंदर जो कब्रें थी उनकी बेहुरमती की और मंदिर के अंदर भी ऐसे ही वाक़यात हुआ। 8 अवार्ड्स में पकड़ते ही देख लेंगे, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार का कोई और एक केस ना हो, इस पर हमारे पुलिस के लोग ध्यान दें और जितने ऐसे मंदिर है, जितने सेंसिटिव क्षेत्र है, वहाँ पर तुरंत रेवंत रेड्डी से बात करके स्पेशली एक 10-12 करोड़ रुपए आप लेकर हर मंदिर, हर दरगाह, हर मस्जिद के पास कैमरे लगवाइए, क्योंकि पता नहीं जिसको भी आप पकड़ते हैं कहते हैं कि वो व्यक्ति पागल है। अगर हमारे लोग पागल हो जाए तो फिर पता नहीं हमारे लोग क्या कर बैठे। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे हैदराबाद का या तेलंगाना का वातावरण खराब हो। जिसने व्यक्ति ने ये कांड किया उसको अरेस्ट करे और तुरंत मस्जिद हो, दरगाह हो या कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर सभी जगह कैमरे लगाए। ये हमारे रेवंत रेड्डी जी से और पुलिस अधिकारियों से मेरा तो यहाँ पर राजा सिंह बोल रहा है कि पुलिस वाले जिस किसको भी पकड़ते हैं उसको ये बोलते हैं कि उसके दिमाग की हालत सही नहीं है, उन्हें थोड़ा पागल है। अगर से हमारे लोग पागल हो जाएंगे तो क्या करते नहीं बोल सकते। ऑलरेडी कल कुछ लोगों को पागल होते हुए देखा गया, मज़ारों को नुकसान पहुंचाते हुए देखा गया, खबरों की बेहुरमती करते हुए देखा गया और जो झंडा था वो झंडा निकाल कर फेंकता हुआ भी देखा गया है। और कितने पागल होंगे। शहरियों का कहना है कि हैदराबाद को नफरत और फसाद की नहीं बल्कि तरक्की, रोजगार, सेफ्टी और हार्मोनी की जरूरत है। गंगा जमनी तहजीब सिर्फ किताबों
या बातों तक महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि जमीन पर भी नजर आनी चाहिए। लोग डिमांड कर रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो आम शहरी हो या सियासी शख्सियत, अगर अमन बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ बराबर और बिना भेदभाव के कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुराने पुल और आसपास के इलाकों में पुलिस की सख्त नजर बनी हुई है। तहकीकात जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और जिम्मेदारों की पहचान की जा रही है। अथॉरिटीज का कहना है कि हैदराबाद के अमन को बिगाड़ने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और शहर की तहजीब, रवादारी और भाईचारे को हर हाल में महफूज रखा जाएगा। इसके अलावा एक और खबर तेलंगाना से सामने आई है, जहां एक मियां बीवी का घिनौना और शर्मनाक ब्लैकमेलिंग धंधे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों पिछले 3 सालों से एक मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे ब्लैकमेल करके पैसे ले रहे थे और इसी दौरान 100 से ज्यादा मर्दों से लाखों रुपये वसूल कर चुके हैं। पुलिस बताती है कि ये मियां बीवी असल में मंचिर्याल डिस्ट्रिक्ट के लक्षट्टीपेट मंडल के वेंकटराव गांव से ताल्लुक रखते हैं। शोहर की उम्र तकरीबन 31 साल की है, जो अपने घर वालों के साथ करीमनगर शहर में रहता है। यहाँ वो मार्बल और इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता है। उसकी बीवी 29 साल की है और दोनों के छोटे 2 बच्चे हैं। बाहर से देखने पर ये एक आम और ठीक ठाक घराना लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफनाक खेल चल रहा था। पुलिस के मुताबिक जब शोहर का बिजनेस बुरी तरह नुकसान में चला गया और कर्ज पर लिया गया प्लॉट की EMI अदा करना मुश्किल हो गया, तो मियाँ बीवी ने गलत और गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने का मंसूबा बनाया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें बीवी का किरदार सबसे अहम था। बीवी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के लुभाने वाली पोस्ट और प्रोफाइल बनाती थी। इन पोस्ट के जरिए वो तिजारत करने वाले लोगों और जवान मर्दों से दोस्ती करती, उन्हें बातों में उलझाती और फिर अपने अपार्टमेंट में मिलने के लिए बुलाती। जब कोई मर्द वहां आता और तन्हाई में बैठता तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। इस दौरान शोहर चुपके से मोबाइल या कैमरे के जरिए दोनों की वीडियो बना लेता। ये वीडियो पूरी प्लानिंग के साथ रिकॉर्ड की जाती थी। बाद में जब मर्द वापस चला जाता तो मियाँ बीवी उससे राब्ता करते और उन वीडियोस के सामने लाने की धमकी देते। यहाँ तक कहा जाता अगर पैसे ना दिए गए तो ये वीडियोस उनके घर वाले, दोस्तों और सोसाइटी के सामने फैला दी जाएगी। इस खौफ और बदनामी के डर से अक्सर लोग मजबूरन पैसे देने पर तैयार हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक इसी तरीके से पिछले 3 सालों में 100 से ज्यादा मर्दों को ब्लैकमेल किया गया और उनसे लाखों रुपये हड़प लिए गए। हर शिकार से मुख्तलिफ रकम ली जाती थी, जो कभी कुछ लाख होती और कभी उससे भी ज्यादा। इस सिलसिले में करीमनगर के एक लॉरी ट्रेडर का केस सामने आया। इस ताजिर को पहले 13 लाख रुपये देने पर मजबूर किया गया। जब इतनी बड़ी रकम वसूल कर ली गई तो मियाँ बीवी ने उससे मजीद 5 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। इस दफा जब पैसों का तकाजा हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुतासिर ताजिर ने हिम्मत करके पुलिस से राब्ता किया और पूरा मामला उसके सामने रख दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तहकीकात का आगाज किया। सबूत मिलने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मियाँ बीवी को हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस को अंदेशा है कि केस में मुतासिरीन की तादाद और भी ज्यादा हो सकती है, यानी 100 से ज्यादा भी। पुलिस का कहना है कि यह एक मुनज़्ज़म और सोचा समझा जुर्म था जो लंबे अरसे से चल रहा था। अब तहकीकात के बाद ये देखना बाकी है कि इस नेटवर्क में कौन और शामिल था या नहीं। फिलहाल ये केस शहर भर में चर्चा का मौजू बना हुआ है। लोग इस वाक़े को सुनकर हैरत और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।